राधे राधे बंधुओं, कल हमने चर्चा करी थी कि ब्राह्मणों ने रोमपाद राजा को ऋष्यशृंग से अपनी पुत्री शांत का विवाह कराने की सलाह दी और कहा कि इससे अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांत वास्तव में राजा दशरथ की पुत्री थी, किंतु राजा के निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दी गई थी। अकाल समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहितों से ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने का आग्रह किया, तब उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें भय है कि यदि हम विभांडक ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋष्यशृंग का पालन पोषण उनके पिता ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी नहीं देखा है। चूंकि ऋष्यशृंग ने स्त्री जाति के तो किसी सदस्य को कभी नहीं देखा है, अतः वे उनके सानिध्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं। प्रिय महाराज, चूंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमने ऋष्यशृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर वेश्याओं को उनके पास भेजकर स्त्रियोचित रीति से उन्हें प्रलोभित किया जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार से आपका उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो जाएगा। महाराज रोमपाद ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा एवं अत्यंत सुंदर वैश्यों को बुला भेजा। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एवं समुचित पारितोषिक पाने का आश्वासन प्राप्त करके वैश्याएं किसी भी मूल्य पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन की ओर चल दी। तत्पश्चात वैश्याओं ने विभांडक ऋषि के आश्रम के पास अपना शिविर स्थापित किया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋषि श्रृंगे अपने घर से भ्रमण करने निकले और वैश्याओं के शिविर में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही युवतियां आनंदपूर्वक उनके पास गई। जब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं विभांडक ऋषि का पुत्र हूँ और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूँ। आप सब अत्यंत सुंदर हैं। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा एवं सत्कार को स्वीकार करें। वैश्याएं ऋषि श्रृंग के साथ आश्रम गई, जहाँ उनको चरण धोने के लिए जल दिया गया, जलपान करवाया गया, अनेक प्रकार के कंदमूल प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया गया। वे युवतियाँ ऋषि श्रृंग के पिता के शीघ्र ही लौट आने की शंका से भयभीत थी तथा अधिक समय तक वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। जाते समय उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋष्यशृंगे को अत्यंत स्नेह से आलिंगन कर लिया और उन्हें मिष्ठान खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी भी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की ही आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान को भी एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वेश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष समझा। युवतियों के चले जाने के बाद ऋष्य श्रृंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे।
ऋषि श्रृंगे सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं मस्तिष्क उन सुंदर स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, कमेंट भी अवश्य भेजिए। जय श्री राम।